खिरोई नदी के पश्चिमी तटबंध पर मकिया अग्रोपट्टी से दरभंगा शोभन एम्स तक बन रही बहुप्रतीक्षित सड़क का निर्माण कार्य इन दिनों युद्ध स्तर पर जारी है। पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा ने हाल में ही निर्माण स्थल का दौरा कर प्रगति का जायजा लिया। काम की रफ्तार देख उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की और इसे क्षेत्र के विकास के लिए लाइफलाइन बताया। जानकारी के लिए बता दें कि कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत 216 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण हो रहा है। इस मार्ग के तैयार होने से बेनीपट्टी से दरभंगा की दूरी 15 किलोमीटर कम हो जाएगी। अब लोग मात्र 20 से 25 मिनट में शोभन एम्स, दरभंगा एयरपोर्ट या डीएमसीएच पहुंच सकेंगे। अब तक लोगों को रहिका या कमतौल होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ता था या नाव का सहारा लेना पड़ता था। यह सड़क मकिया एसएच 52 को सीधे शोभन NH 27 से जोड़ेगी, जिससे गगौल, बड़ियौल, हरिहरपुर, कलीगांव और गौतम कुंड जैसे क्षेत्रों सहित करीब 7 पंचायतों और पुपरी, सीतामढ़ी और नेपाल के यात्रियों को सुगम रास्ता मिलेगा। वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है और मिट्टी भराई व अन्य तकनीकी कार्य तेजी से निपटाए जा रहे हैं। विभाग का लक्ष्य 2027 तक इसे पूरा कर लेना है। देखिए इस बाबत निरीक्षण के बाद विधायक विनोद नारायण झा ने क्या कुछ कहा है। निर्माणाधीन ऐतिहासिक सड़क पर खड़ा हूँ जो बन रहा है। यह 37 किलोमीटर लंबा सड़क बेनीपट्टी को दरभंगा से जोड़ने का काम करेगी। सबसे बड़ी बात है कि ये अग्रोपट्टी से शोभन तक जाएगी। अग्रोपट्टी मकिया से शुरू होकर ये शोभन तक जाएगी। अग्रोपट्टी नहीं चाहिए और इसमें 37 किलोमीटर की इसकी दूरी है और ये 216 करोड़ की लागत है। लेकिन मुझे याद है कि यह ऐतिहासिक कनेक्टिविटी होगी। संपर्कता के मामले में ये अत्यंत ऐतिहासिक इसकी भूमिका है। महाराज दरभंगा के ज़माने में आज से 400 साल 300 साल पहले इस इलाके पुपरी से लेकर के मधवापुर, नेपाल तक के इलाके का जो महाराज दरभंगा की ज़मींदारी में आते थे, उनके अपने वहाँ जाने के लिए ये ही सबसे सुगम रास्ता था और महत्वपूर्ण रास्ता था। ये नदी जो खिरोई के नाम से जानी जाती है, इसमें छोटी छोटी नदियाँ, मुरनद जैसे कई नदियाँ इसमें मिलती है। और ये नदी यहाँ से चलकर सीधे लोग एकमी घाट उतरते थे जो लहरियासराय टावर हजमा चौराहा के पास है, और वहाँ से पैदल ही जाकर महाराज दरभंगा के जो ज़मींदारी का जो कार्यालय था वहाँ लोग पहुँचते थे। 1850-52 के आसपास अंग्रेज़ों ने वहाँ सबसे पहले जिला की स्थापना की। उसका मुख्यालय भी उसी एकमी के पास भी बना, लेकिन तब भी रेलवे का काम शुरू नहीं हुआ था। रेलवे यहाँ 1880 के आसपास दरभंगा मधुबनी में आई है बनते, लेकिन उससे पूर्व लोगों का आवागमन का साधन था, ये बंद हो गया था बीच में। और अब जब एम्स की स्वीकृति हो गई है शोभन में, तब इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इसलिए हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि है कि हम ये 37 किलोमीटर ये जो पथ है जो अग्रोपट्टी से शुरू होकर, मकिया से शुरू होकर सीधे शोभन तक जाती है, जो निर्माणाधीन है। मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 महीने में इसका काम ये समाप्त हो जाएगा और इस पर से बड़ी गाड़ियां चलने लगेगी। मैं बिहार सरकार को, विशेषकर नीतीश कुमार जी को की सरकार को और बेनीपट्टी की जनता की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।